जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है या मौद्रिक नीति तैयार करता है या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है या केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है? तो ये हो जाएगा केंद्र व राज्यों के बीच करों एवं संसाधनों का बंटवारा करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों का बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 141 इससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम रिक्त स्थान आयु प्राप्त करनी चाहिए? यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो ये हैं 11। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो ये करती है 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व रिक्त स्थान के दर्शन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? तो ये हुई वर्ष 1956 में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? तो प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है? तो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं एकल
हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या संप्रभु राज्य एक जन समूह होता है जिसकी एक पहचान होती है जो उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ता है, अर्थात जन समूह से तात्पर्य समान भाषा, धर्म, इतिहास, नैतिक आचार या मूल उद्गम से है। किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? तो ये थी बलवंत राय मेहता की समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में लागू हुआ। तो सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून RTE किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? तो रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने जुलाई 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। तो ये किया गुलजारी लाल नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस का तात्पर्य सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है, जिससे सरकारी कार्यालय और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। इसे ही प्रौद्योगिकी संचालित शासन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो ये किया गया था चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो ये थे पिडमारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने इस पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक कार्य किया। उनकी सेवाओं के लिए वर्ष 1994 में उन्हें
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वे पश्चिम बंगाल के निवासी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत ई संसद और ई विधान केंद्र सरकार का मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के रिक्त स्थान अनुच्छेद में शामिल किए गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूलभूत अधिकारों में से अधिकांश हमारे संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में संविधान सभा का गठन रिक्त स्थान द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को रिक्त स्थान कहते हैं। तो संसद में वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 360। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।